देखिए साबूदाना कैसे बनता है। व्रत के खाने की बात हो और साबूदाना का नाम ना आए, भला ऐसा भी होता है क्या? है ना। आपके घर में बिल्कुल ऐसा ही होता होगा जरूर। जब भी व्रत के खाने की बात होती है तो सबसे पहले साबूदाने का नाम आता है, क्योंकि इससे ऐसी कई तरह की रेसिपीज बनती हैं जिसका इस्तेमाल व्रत में किया जाता है। और अब तो लोग नॉर्मल डेज में भी साबूदाने का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। वहीं सफेद मोती की तरह दिखने वाला ये साबूदाना स्वाद में भी तो काफी अच्छा होता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको ये मालूम है कि साबूदाना पेड़ में उगता है या फिर मशीनों से बनाया जाता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिखकर बता दिए, क्योंकि वीडियो में आगे तो हम ये जवाब देने वाले हैं। और अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो चलिए फिर देर किस बात की है, क्योंकि आज हम आपको अपने इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आखिर साबूदाना बनता कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। साबूदाने की खिचड़ी, हलवा, चाट, खीर जैसी कई रेसिपीज शायद आपने भी जरूर खाई होंगी। हाँ, आपको बता दें कि साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाया जाता है, साथ ही कैल्शियम और विटामिन सी की कुछ मात्रा भी मौजूद होती है। ब्रेकफास्ट के लिए तो साबूदाना बेस्ट फूड है। अगर आप सुबह के टाइम में से खाते हैं तो आपको दिन भर एक्टिव फील होगा और शरीर हेल्दी रहता है। वहीं जहां तक बात साबूदाने को बनाने की है तो आपको बता दें कि साबूदाना किसी तरह के अनाज से नहीं बनता है और ना ही सीधे ये पेड़ पर उगता है। सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियों के रूप में दिखने वाले साबूदाने को लंबी प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि साबूदाना भारत में टैपियोका की जड़ों से और अफ्रीकी देशों में सैगो पाम नाम के पेड़ के तने के गूदे से बनता है। सागो पाम का पेड़ दिखने में बिल्कुल ताड़ की तरह एक पौधा होता है, पेड़ होता है। ये मूल रूप से पूर्वी अफ्रीकी पौधा है। पकने के बाद ये हल्का ट्रांसपेरेंट, नर्म और स्पंजी हो जाता है। आपको बता दें कि सागो पेड़ का जो तना होता है वो काफी मोटा होता है और इस पेड़ के नीचे वाले हिस्से को काटा जाता है, जिसे गूदा भी कहते हैं। दरअसल पहले इस गूदे को बड़े बड़े बर्तनों में निकाल कर रखा जाता है और इसे कई दिनों तक पानी में रखा जाता है। इसके बाद इसमें लगातार पानी भी डाला जाता है। इस प्रक्रिया को 4-6 महीने तक बार बार दोहराया जाता है। उसके बाद बनने वाले गूदे को निकालकर मशीनों में डाल दिया जाता है। फिर इसमें ग्लूकोज और स्टार्च से बने पाउडर की पॉलिश की जाती है और इस तरह साबूदाना बनकर तैयार हो जाता है। वहीं साबूदाना बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर टैपियोका रूट का भी यूज किया जाता है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर कसावा कहते हैं। ये बहुत हद तक शकरकंद जैसा होता है। बता दें कि साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले टैपियोका के पेड़ की जड़ को निकाल दिया जाता है। इसे कसावा रूट भी कहा जाता है। सबसे पहले टैपियोका की जड़ को पहले अच्छी तरह पानी से धोया जाता है और फिर इसके ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है। फिर छिली हुई जड़ में पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। टैपियोका की जड़ को पीसने के बाद जो मटेरियल निकलता है उससे स्टार्च और फाइबर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसे बड़े बड़े बर्तनों में डालकर कई दिनों तक स्टोर किया जाता है। हालांकि बीच बीच में इसमें पानी डालते रहना चाहिए, जिससे मटेरियल सूखे नहीं। जब ये मटेरियल तैयार हो जाता है तो इसे सूखने के लिए डाल दिया जाता है। फिर इस मटेरियल को गोल गोल दिखने वाले दानों का रूप दिया जाता है, जो साबूदाने के रूप में हमें मिलता है। जहां तक बात साबूदाना को फैक्ट्रियों में बनाने की होती है तो वहां भी इसी प्रोसेस से काम पूरा किया जाता है। बस इसके लिए सबसे पहले टैपियोका के पेड़ों की जड़ों को हार्वेस्ट करके निकाल लिया जाता है। जड़ों को निकालने के बाद पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद कसावा जड़ की ऊपरी परत यानी छिलके को पीलिंग मशीन से निकाला जाता है और फिर से पानी में अच्छी तरह से धोया जाता है। फिर इस जड़ को क्रॉसिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह से पानी मिलाकर पीस लिया जाता है। जब ये जड़ अच्छे से पीसने के बाद दूधिया रंग के पेस्ट में बदल जाता है, इसके बाद इस पेस्ट से स्टार्च और फाइबर और पानी को अलग करने के लिए बड़े से कंटेनर में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है और अलग करने के बाद इस गूदे को तब तक सुखाया जाता है जब तक इसकी नमी 12% न रह जाए। अब ये गुदा यानी स्टार्च बड़े बड़े पार्ट्स में होता है। इसे फिर से पीसा जाता है और मशीन के जरिए इन्हें साबूदाना के छोटे छोटे दानों में बदल दिया जाता है। भारत में साबूदाना की शुरुआत के बारे में जानें तो यहाँ साबूदाने का उत्पादन सबसे पहले तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। साल 1943-44 में भारत में इसका उत्पादन एक कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। इससे पहले टैपियोका की जड़ों को कूटकर उसके दूध को छानकर उसे जमने देते थे। फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर सेक लिया जाता था। दरअसल तमिलनाडु में टैपियोका, साबूदाना और टैपियोका स्टार्च का बिजनेस तब शुरू हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिंगापुर, मलेशिया, हॉलैंड, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से विदेशी साबूदाना और स्टार्च के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद भारत में साबूदाने की कमी होने लगी। हुआ यूं कि सेलम के मछली व्यापारी श्री मन्नीकम चेट्टियार अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर केरल जाते रहते थे। वहां उनकी मुलाकात मलेशिया के रहने वाले श्री पोपट लाल जी शाह से हुई, जिन्हें टैपियोका स्टार्च बनाना आता था। साल 1943 में
1943 में सेलम में इन दोनों ने मिलकर बहुत छोटे कुटीर उद्योग के रूप में टैपियोका, स्टार्च और साबूदाना बनाने का काम शुरू किया। हालांकि उस वक्त साबूदाने की डिमांड इतनी तेज होने लगी कि उन्हें मशीनों से इसे बनाने का सोचना पड़ा और एक प्रतिभाशाली मैकेनिक श्री एम वेंकटचलम गौंदर की मदद से इस काम को पूरा भी किया गया, जिससे ये हुआ कि साबूदाना उद्योग की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 100 किलो के 2 थैलों से बढ़कर 25 थैले हो गए। साल 1944 में पूरे देश में अकाल पड़ा था। अब चूंकि तब तक साबूदाने को एक खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाने लगा था, इसलिए उस वक्त सेलम के कलेक्टर ने सेलम से बाहर साबूदाना बेचने पर रोक लगा दी। सेलम साबूदाना और स्टार्च बनाने वालों ने एक संघ का गठन कर नागरिक आपूर्ति आयुक्त के समक्ष इस मामले का प्रतिनिधित्व किया और जिला कलेक्टर के इस आदेश को रद्द करवाया, जिसके बाद साल 1945 तक सेलम में बनने वाला साबूदाना और टापियोका स्टार्च के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कसावा पौधे का मूल आरंभ दक्षिण अमेरिका में हुआ था। अमेज़न के निवासी चावल, आलू, मक्का के साथ साथ कसावा का इस्तेमाल भी किया करते थे। पुर्तगालियों ने अफ्रीकी तटों और आसपास के द्वीपों के साथ अपने व्यापार के जरिए अफ्रीका में कसावा की शुरुआत की थी। टैपियोका रूट साबूदाना और स्टार्च के लिए बुनियादी कच्चा माल है। टैपियोका 19वीं सदी के बाद के हिस्से के दौरान भारत में आया था। साल 1940 के दशक में मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में इसे उगाया गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जब टैपियोका से निकलने वाले स्टार्च और साबूदाना बनाने का तरीका भारत में शुरू किया गया इस्तेमाल करना, तो सबसे पहले हाथ से यानी मैनुअल रूप से साबूदाना बनाने का काम किया जाता था, लेकिन बाद में मशीनों के जरिए भी इसे बनाने का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि भारत टैपियोका रूट की पैदावार में अग्रणी देशों में आज की तारीख में आ चुका है। साबूदाना बनाने की करीब 650 से 700 फैक्ट्रियां तो अकेले तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में लगी हुई हैं। शायद ये बात आपको मालूम हो कि साबूदाना कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने का काम भी करता है। दरअसल हड्डियों को मजबूत करने, उनके विकास के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है और साबूदाना में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साबूदाना में मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हमारे हड्डियों को टूटने से भी बचाता है। इन सब के अलावा साबूदाना मसल्स की ग्रोथ, पेट की समस्याओं से राहत दिलाने और वजन घटाने जैसी चीजों में भी बहुत मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी साबूदाने पर हमारी ये पेशकश? कमेंट करके जरूर बताएं। और साबूदाना कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, कहाँ कहाँ बनता है देश में, किस तरीके से इसका आविष्कार हुआ, इन सारी बातों को, इस सारे ज्ञान को शेयर करने के लिए जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी प्रद वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।